लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपके खिदमत में हाजिर और तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कुपवारा में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम, फोर्सेस ने 2 दरअंदाजों को हलाक करने का किया दावा। डोडा के कास्तगढ़ इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी, दौरान शब फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच गोलियों का हुआ था तबादला, 2 फौजी एहलकार हुए थे जख्मी। सुंदरबनी राजौरी के दादर इलाके में फायरिंग, मुश्तबा अफराद के देखे जाने के बाद फोर्सेस ने चलाई थी गोलियां, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह, जस्टिस आर महादेवन ने सुप्रीम कोर्ट के जजों के तौर पर लिया हलफ। जनूबी कश्मीर के अवंतीपुरा के एक लापता नौजवान की लाश 3 दिन बाद दरियाई जहलम से हुई बरामद। और पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर है शुमाली कश्मीर के जिला कुपवारा से, जहां पर एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पर केरन सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम हुई है, जिस दौरान फौज ने 2 दरअंदाजों को खला करने का दावा किया है। केरन सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक फौज की जानिब से 2 दरअंदाजों को हलाक करने का दावा किया गया है। शुमाली कश्मीर के कुपवारा जिला के केरन इलाके में फौज ने दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाते हुए 2 मिलिटेंटों को हलाक करने का दावा किया है। पुलिस राय का कहना है कि कुपवारा जिला के केरन इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें अब तक 2 दरअंदाज मारे गए हैं। पुलिस का कहना है कि कुपवारा पुलिस को केरन इलाके में दरअंदाजी की इत्तलात मौसूल हुई, जिसके बाद ऑपरेशन शुरू किया गया और लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक फोर्सेस और दरअंदाजों के बीच गोलियों का तबादला हुआ। गोलियों के इस तबादले में अब तक फोर्सेस ने 2 दरअंदाजों को हलाक करने का दावा किया है, जबकि इलाके में अभी भी ऑपरेशन चल रहा है। याद रहे कि चंद रोज कबल केरन इलाके में लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक फौज ने दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाते हुए 3 दरअंदाजों को हलाक करने का दावा किया था, जिनके कब्जे से भारी मिकदार में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया था। तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं कुपवारा, जहां हमारे साथ साहिल शमीम जुड़ चुके हैं। साहिल, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ अपडेट है? केरन सेक्टर में एक बार फिर दरअंदाजी, 2 रोज कबल भी दरअंदाजी हुई थी, आज एक बार फिर, जिसमें अब तक माना जाता है कि 2 दरअंदाजों को हलाक किया गया है। जी गौरव, मैं आपको बता दूं कि सरहदी जिले कुपवारा के केरन सेक्टर के पात्रों इलाके में जो है आज एक बार फिर जो है इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिली कि फौज और पुलिस ने जो है मुश्तरका कार्रवाई करके जो है अभी तक 2 दरअंदाजों को हलाक किया है। हालांकि बताया जाता है कि ये 4 से 5 मिलिटेंट जो है इस पार आने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि ये एक 4 से 5 लोगों का एक ग्रुप है, जिसमें 2 दरअंदाजों को जो है हलाक किया गया है। इससे पहले भी जो है इसी केरन सेक्टर में जो है एक इन्फिल्ट्रेशन हुई, जिसमें 3 दरअंदाजों को हलाक किया गया। उनके कब्जे से जो है भारी मिकदार में गोला बारूद जो है वो बरामद किया गया है। हालांकि इस पूरे इलाके को जो है मुहसरे में लिया गया है। इसमें फौज और पुलिस और बीएसएफ जो है वो इस वक्त बड़े पैमाने पे इस इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। हालांकि वक्फे वक्फे से जो है फायरिंग का भी जो है तबादला जारी है। तो वही अगर हम बात करेंगे कि अभी तक जो है ये इतलात जो है वो सामने आई है कि 2 दरअंदाजों को हलाक किया गया है, लेकिन उनकी बॉडी या उनके कब्जे से जो हथियार है अभी बरामद नहीं किया गया है। गौहर, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराम करने के लिए। कुपवारा से साहिल शमीम, जहां पर लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक केरन सेक्टर है, फौज की जानिब से दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया गया है, जिस दौरान 2 दरअंदाजों को हलाक करने का दावा किया गया है, लेकिन अभी तक उनकी बॉडीज या हथियार बरामद नहीं हुआ। इस हवाले से तफसीलात जो है जराए के हवाले से आ रही हैं, लेकिन इलाके में ऑपरेशन अभी भी जारी है। बढ़ते आगे बात जरा डोडा की करते हैं। डोडा जिला के कास्तगढ़ मंधार इलाके में फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान दोबारा रात के दौरान गोलियों का तबादला हुआ है, जिसमें इब्तदाई तौर पर 2 फौजी एहलकार जख्मी हुए थे, जिन्हें जीएमसी डोडा मुंतकिल किया गया है, जिसके बाद ही उन्हें फिर एयरलिफ्ट करके उधमपुर का जो फौजी अस्पताल है वहां पर उन्हें ले जाया गया और माना जाता है कि उन दोनों की हालत जो है वो मुस्तहकम है। जराये के मुताबिक गुज़िश्ता शब पुलिस और फौज का कास्तगढ़ इलाके के
दच बाटा इलाके में मिलिटेंटों के साथ दोबारा आमना सामना हुआ और रिपोर्ट के मुताबिक फायरिंग का सिलसिला रात 2 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहा, जिसके बाद गोलियों का तबादला रुक गया। वाज़ह है कि पिछले 60 घंटों के दौरान फायरिंग का ये तीसरा वाकया है। उधर देसा हमले के बाद इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज और साथ ही साथ पुलिस ने ऑपरेशन को वसी किया है और मिलिटेंटों की तलाश के लिए हर तरह की टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। डोडा जिला 12 जून के बाद से मुसलसल हमले हो रहे हैं, जिसके बाद ही मुतअद्दिद इलाकों के अंदर बाहरी जो फोर्सेस की तैनाती उनकी की गई है और उसके साथ साथ ही वहां पर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। तफसीलात के लिए वसीम के पास चलते हैं। वसीम, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ इस वक्त तफसीलात है? देखिए, जब सुबह हमने अपडेट दिया था आपको, वही सिचुएशन अभी भी बनी हुई है। अगर हम सीनियर ऑफिसर्स की बात करें, जिसमें एडीजीपी जम्मू या डीआईजी बटोत किश्तवाड़ डोडा वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और पूरे इलाके को जिस तरह से वो जो कास्तेगढ़ का इलाका है वहां पे सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पे चल रहा है। हालांकि थोड़ा बहुत बारिश भी देखने को मिली, उसके बावजूद भी हमने देखा सिक्योरिटी फोर्स एजेंसी जो है बड़े पैमाने पे वहां पे सर्च ऑपरेशन कर रही है, लोगों से भी जांच पड़ताल कर रही है। और जब मैंने बताया था आपको सुबह की OGWS पे भी नजर रखी गई है और उनपे भी पूछताछ हो रही है और लगभग 2 से 3 OGWS को पकड़ा भी गया है। उन बड़े पैमाने पे उनसे पूछताछ भी हो रही है। खास करके हम इलाकों की बात करें, डिफरेंट एरियाज में, जैसे लाल दमन का एरिया है, जो देसा का इलाका या खास करके कास्तीगढ़ का इलाका है, वहां पे जो लोग रहने वाले हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। लोगों के घरों के अंदर भी जा रहा है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है और लोगों को बोला है कि बड़े सेफ तरीके से आप लोग हैं, आपके जो है निगरानी जितनी भी सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज है वो कर रही हैं। फिलहाल जो इलाके के लोग हैं वो डरे हुए काफी ज्यादा हैं। वसीम, एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, टीवी स्क्रीन पर जो स्कूल की जो तस्वीरें हैं जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि यहाँ पर गोलीबारी हुई है, क्या वो जो मिलिटेंट थे वो स्कूल के अंदर मौजूद थे जिसके बाद ही यहाँ पर गोलियों का तबादला हुआ है? क्या कुछ इस हवाले से डिटेल्स हैं? बिल्कुल गौर साहब, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट आपने सवाल किया। पहले इस तरह की खबर थी कि मिलिटेंट इसके अंदर छुपे हुए थे, पर अब जो क्लियर हो गया, जो जराये के हवाले से हमें खबर मिल पाई, देखिए सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज ने इस पूरे इलाके को, जब उनको इत्तला मिली, पूरे इलाके को उन्होंने कॉर्डन किया था और इस जगह पे भी वो मौजूद थे। जो जाडान का स्कूल है, इस स्कूल के इर्द गिर्द भी सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज के लोग थे, आर्मी के जवान थे। जब आतंकवादियों को पता चल पाता है कि यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं, उन्होंने पहले ग्रेनेड फेंका उनपे और साथ साथ में फायरिंग की, जिसमें हमारे 2 जवान जो है वो क्रिटिकल इंजरी उनको आई और उनको फिलहाल एयरलिफ्ट डोडा से उधमपुर की तरफ किया गया। उसके बाद दोनों तरफ से फायरिंग काफी तेजी से होती है और आतंकवादी वहां से निकलने में कामयाब, यानी कि इस इलाके से छुप के वो निकल जाते हैं और दूसरे किसी इलाके में चले जाते हैं। तो ये बताना मुश्किल होगा कब तक ये सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा, मगर जो जराये के हवाले से खबर मिल पा रही है कि कुछ देर के बाद जिस तरह से सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पे है, सीनियर ऑफिसर मौजूद हैं, पूरे इलाके को कॉर्डन किया गया है, जहाज का इस्तेमाल किया जा रहा है, ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो जल्द से जल्द इस तरह की खबर भी हमें सुनने को मिलेगी। जो आतंकवादी छुपे हैं उनको मार गिराया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराम करने के लिए। डोडा से वसीम तफसीलात फराम कर रहे थे, जहां पर जो डोडा का इलाका है, जिला कास्तेगढ़ इलाका है, जहां पर ये फायरिंग होती है, जिसके नतीजे में ये दौरान शब 2 से 5 बजे के दरमियान ये गोलीबारी होती है। वहां एक स्कूल के अंदर बताया जा रहा है कि मिलिटेंट मौजूद थे, जिसके बाद ही उन्होंने गोली चलाई है फोर्सेस की तलाशी पार्टी पर और उसके साथ साथ ही इस इब्तिदाई गोलीबारी में फौज के 2 जवान जख्मी होते हैं, जिन्हें जीएमसी डोडा पहले मुंतकिल किया जाता है, बाद में उन्हें एयरलिफ्ट करके उधमपुर जो फौज का अस्पताल है वहां उन्हें ले जाया गया है, जहां उनकी हालत मुस्तकम बताई जा रही है। जरा उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर ट्रेन को एक हादसा पेश आया है, जिसके नतीजे में कई अफराद की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश के गोंडा इलाके में एक्सप्रेस की 12 बोगियां पटरी से उतर गई हैं और हादसे में अभी तक 2 मुसाफिरों की मौत जबकि दर्जनों जख्मी हुए हैं। चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ ये ट्रेन जा रही थी। उत्तर प्रदेश के गोंडा इलाके में ट्रेन हादसा पेश आया है। डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस की 12 बोगियां पटरी से उतर गई हैं। ये ताज़ा तस्वीरें हैं उस ट्रेन की जो पटरी से उतर गई। बोगियां 12 के करीब बोगियां पटरी से उतर गई हैं, जिसके नतीजे में इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक 2 अफराद जो जांबाक हुए हैं, जबकि दर्जनों अफराद जख्मी हैं। ये तस्वीरें हैं, वहां से उन्हें निकाला जा रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पुलिस की जानिब से मकामी लोग वहां पर पहुंच गए हैं
चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ की तरफ। बड़ी खबर इस वक्त नाजरीन आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश के गोंडा इलाके में ये ट्रेन हादसा पेश आया है। डिब्रूगढ़ जो एक्सप्रेस है वहां से 12 से 13 बोगियां पटरी से उतर गई हैं और जिसके नतीजे में माना जाता है कि 100 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं, जबकि दर्जनों अफराद की मौत भी हो चुकी है। ये ताजा तस्वीरें हैं डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस जहां उत्तर प्रदेश के अंदर यह हादसा पेश आया है। नाजरीन आपको बताते चले कि रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। 12 से 13 बोगियां पटरी से उतर गई हैं, ट्रैक से उतर गई हैं, जिसके नतीजे में यह हादसा पेश आया। आप देख सकते हैं कि किस तरह से वहां पर अफरा तफरी फैल गई है। लोगों के अंदर डर और खौफ भी फैला हुआ है कि तेज रफ्तार ट्रेन पटरी से उतर गई हैं, ट्रैक से उतर गए हैं, जिसके नतीजे में माना जाता है कि 100 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं, जबकि दर्जनों अफराद की मौत हुई है। डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस की 12 से 13 बोगियां ट्रैक से उतर गई हैं। हादसे में माना जाता है कि जो जराये के हवाले से खबर आ रही है कि 1 दर्जन के करीब अफराद की अभी तक मौत हुई है, लेकिन सरकारी तौर पर इसकी तस्दीक नहीं हुई है, जबकि 100 से करीब अफराद जख्मी हुए हैं। चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ ये ट्रेन जा रही थी, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर गोंडा इलाके में इस ट्रेन को यह हादसा पेश आता है, जहां पर पटरी से ट्रैक से उतर जाती हैं 12 से 13 बोगियां ट्रेन से उतर जाती हैं, जिसके नतीजे में हादसा पेश आता है और अभी वहां पर यह ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चलाया जा रहा है। नाजरीन आपको बताते चले कि यह ऑपरेशन सरिया वहां पर बचाव कार्रवाई लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश के गोंडा इलाके में यह ट्रेन हादसा पेश आया है, जिसके नतीजे में बताया जा रहा है कि यह चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ एक्सप्रेसवे की 12 से 13 बोगियां ट्रैक से उतर गई हैं और यह हादसा पेश आता है। लेकिन इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक 1 दर्जन के करीब अफराद की मौत हुई है, लेकिन अभी तक इसकी पूरी तस्दीक नहीं हुई है। लेकिन 100 के करीब अफराद जख्मी भी हुए हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर ये ट्रैक से बोगियां उतर जाती हैं, 12 से 13 बोगियां, जिसके बाद ही लोगों के अंदर खौफ अफरा तफरी वहां पर फैल गई है। पुलिस वहां पर पहुंच गई है और रेलवे पुलिस के साथ साथ जो मकामी पुलिस है वो भी वहां पर पहुंच गए हैं। चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ ट्रेन जा रही थी, लेकिन गोंडा के करीब इससे हादसा पेश आता है। ट्रैक से उतर जाती है 12 से 13 बोगियां, जिसके नतीजे में हादसा पेश आता है। चलिए इस खबर पे हमारे साथ ब्यूरो चीफ यूपी के हैं राजवीर सिंह जुड़ चुके हैं। राजवीर, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात हैं? गौहर, गोंडा के पास डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस है जो पटरी से उतरी है। वो बताया जा रहा है कि 10 से 12 डिब्बे इसके हैं जो डिरेल हुए हैं, यानी पटरी से नीचे उतर गए हैं। ट्रेन नंबर 15904 यानी कि डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस जो पटरी से उतरी है, हालांकि किसी भी तरह की का कोई नुकसान की बात अभी तक इसमें सामने नहीं आई है, लेकिन मुख्यमंत्री ने घटना का संज्ञान लेते हुए तत्काल मौके पे अधिकारियों को भेजा है कि अगर किसी भी तरह की जरूरत हो तो राहत कार्य तुरंत फौरन चलाया जाए। फिलहाल अभी इसमें अपडेट यही है गौरव कि किसी भी तरह से कोई जान माल का नुकसान नहीं है। 10 से 12 डिब्बे हैं जो पटरी से उतरे हैं और ये हादसा गोंडा में झिलाही और मोतीगंज रेलवे स्टेशन है, इसके बीच में 3 किलोमीटर की दूरी पर ये डिब्बे पलट गए हैं, जिसमें बचाव और राहत कार्य जारी है। जी राजवीर सर, ये बताएं, ये जो हादसा पेश आया है, बोगियां जो ट्रैक से उतर गई हैं, क्या कुछ वजूहात बताई जा रही, इस हवाले से कोई डिटेल्स है? बिल्कुल, देखिए थोड़ी देर में कुछ डिटेल्स अवेटेड है, थोड़ी देर में सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। लेकिन ये जो 10 से 12 डिब्बे डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के उतरे हैं, इसमें किसी भी तरह से जान माल का नुकसान की बात सामने नहीं आई है। ये राहत भरी खबर है, लेकिन जो बताया जा रहा है कि अभी ये हादसा किस वजह से हुआ है इसकी जानकारी बस थोड़ी देर में
हम आपको देंगे, अपने दर्शकों को बताएंगे। लेकिन इस घटना का संज्ञान लेते हुए सरकार ने संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री ने जो अधिकारी हैं उनको राहत एवं बचाव कार्य के लिए मौके पे भेजा है। और हादसा किस वजह से हुआ है ये अभी थोड़ा सा बता पाना मुश्किल है, क्योंकि इस हादसे की वजह तलाशी जा रही है। और जल्द से जल्द हम अपने दर्शकों को अपडेट देंगे कि जो 10 से 12 डिब्बे डिब्रू एक्सप्रेस के उतरे हैं, क्या वजह रही, क्यों ये डिब्बे रेल पटरी से पलट गए, नीचे आ गए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजवीर ब्यूरो चीफ यूपी के तफसात फराम कर रहे थे। लेकिन उनका मानना है कि अभी तक उनके पास जो डिटेल्स हैं कि अभी तक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। जो बोगियां हैं पटरी से उतर गई हैं, ट्रैक से उतर गई है, और उसके साथ साथ ही 12 से 13 बोगियां। लेकिन अभी तक कोई डिटेल्स नहीं है क्या आया, क्या कुछ रीजंस है, क्या कुछ वजूहात है कि किस वजह से ये बोगियां ट्रैक से उतर गई हैं। जिस तरह से हादसा पेश है आप तस्वीरों में देख सकते हैं, साफ जाहिर हो रहा है। लेकिन वहां पर बचाव कार्रवाई शुरू कर दी गई है और हुकाम की जानिब से जो रेलवे हुकाम है, रेलवे पुलिस है, वो भी वहां पर पहुंच चुके हैं और इंतजामिया के लोग भी वहां पर पहुंच चुके हैं, जबकि मकामी लोग भी इस बचाव कार्रवाई में जुट चुके हैं। और जो रेल डिब्बों के अंदर जो मौजूद मुसाफिर थे उन्हें वहां से निकाला जा रहा है। लेकिन अभी तक उनके पास जो डिटेल सामने आ रही है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन ज़राए के हवाले से जो खबर आ रही है कि कुछ अफराद के जख्मी होने की इत्तलात मौसूल हुई है। लोक भवन अनंतनाग में आज सद लक्ष्मी स्थापन में हारत त्यौहार का इनेकाद किया गया है, जिसमें एलजी मनोज सिन्हा और इंतजामिया के दूसरे अफसरान के अलावा मकामी पिंटू की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर जहां खुसूसी पूजा पाठ का भी एहतमाम किया गया, वहीं पर एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आपसी भाईचारे, हम आहंगी और मजहबी रवादारी को बढ़ावा देने की गर्ज से इंतजामी और अवामी सतह पर काम किया जा रहा है। इस मौके पर पूजा के दौरान मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में अमन और भाईचारे के लिए खुसूसी दुआएं भी की गई। भवन यात्रा और वार्षिक यज्ञ में शामिल सभी श्रद्धालुओं एवं तीर्थ यात्रियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। लोक भवन तीर्थ स्थल पवित्र स्प्रिंग और माता के मंदिर की महिमा अत्यंत प्राचीन है। अगर इतिहास के पन्नों से देखा जाए तो ये सच है कि कश्मीर घाटी में वैदिक काल से ही यज्ञ के आयोजन की परंपरा रही है और उसमें भी अनंतनाग में जगह जगह ऐसे धार्मिक स्थलों का निर्माण हुआ था जहां से मानवता को भातृभाव, करुणा और एकता का संदेश दिया जाता था। मैं मानता हूं कि धार्मिक स्थलों में लंबे समय बाद आध्यात्म और संस्कार की वही प्राचीन फुहार पुनः बहने लगी है और परमात्मा के आशीर्वाद से आस्था के ये केंद्र फिर से जीवंत हो रहे हैं। जिन बंधुओं ने इस पवित्र कार्य में अपना योगदान दिया उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडित समुदाय तथा अन्य धर्मों के पवित्र स्थल का संरक्षण हो, बुनियादी ढांचे में सुधार हो या फिर उससे संबंधित सांस्कृतिक गौरव को नया स्वरूप प्रदान करना हो, जिन सभी लक्ष्यों के प्रति जम्मू कश्मीर का प्रशासन पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करना चाहता है। कोशिश की गई थी बेहतर सुविधा जुटाने का प्रयत्न किया गया था। पहले की तुलना में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में भी बड़ी मात्रा में वृद्धि हुई। अब अमरनाथ की यात्रा भी यहाँ की आवाम, यहाँ के प्रशासन और बाबा के भक्तों के सहयोग से सकुशल चल रही है। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पार्टी इंचार्ज तरुण चुग ने आज बानिहाल का दौरा किया और बीजेपी कारकुनों से खिताब किया और कहा कि बानिहाल में कई हुकूमतें आई लेकिन किसी ने बानिहाल का भला नहीं चाहा और कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में आने वाले असेंबली इंतखाबात के बाद ही हुकूमत बनाएगी। नया जम्मू कश्मीर जिंदाबाद। नया निहाल से भारतीय जनता पार्टी
विजय की यात्रा शुरू कर रही है। बनिहाल की जनता रसूल वानी के अत्याचारों से पहले ही ग्रस्त थी। कईयों ने सरकारें बनाई लेकिन बनिहाल का भला नहीं किया। बनिहाल का इस्तेमाल सत्ता में जाने के लिए किया। निश्चित रूप से आज पूरे देश के अंदर पिछले 3 लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में लगातार कांग्रेस एक्सपोज हुई है और राहुल गांधी के नेतृत्व में लगभग 1.5 दर्जन चुनाव हारी। यहां पर भी एनसी और कांग्रेस ने गठबंधन किया, पीडीपी को भी गठबंधन में लिया और जनता ने तीनों को नकारा है। आज लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का खाता नहीं खुला, एक भी बंदा उनका जीत नहीं पाया। पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती जी जो मुख्यमंत्री रही वो भी चुनाव हार गई। एनसी के अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला साहब जो खुद मुख्यमंत्री रहे, जनता ने उनको भी नकारा है। ये जम्मू कश्मीर की जनता का फतवा है कि ना अब्दुल्ला खानदान चलेगा, ना मुफ्ती खानदान चलेगा, ना नेहरू खानदान चलेगा या नेहरू गांधी खानदान को भी। पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हांजुरा ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पीडीपी उनके अल्ताफ बुखारी के कहने पर नहीं जाएगी, बल्कि पहले अल्ताफ बुखारी को आवाम से माफ़ी मांगनी होगी कि जिस तरह से उन्होंने 5 अगस्त 2019 के बाद भाजपा के साथ हाथ मिलाया है। उन्होंने कहा है कि अब जब उसकी हालत ख़राब हुई है और अब वो इकट्ठे होने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो हम ख्याल जमातों के साथ इकट्ठे होने के लिए तैयार है। उमर के बयान पर गुलाम नबी लोन हांजुरा ने कहा कि हालिया लोकसभा इंतखाबात के दौरान लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को जवाब दिया है और पीडीपी अभी भी जिंदा है। ये कभी नहीं कहा कि हम नहीं जा सकते। मैंने ये कहा कि अल्ताफ बुखारी साहब के कहने पर नहीं जाएंगे, क्योंकि वही बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। मैंने इसलिए कहा कि ये अल्ताफ बुखारी साहब वही हैं जिन्होंने कहा मैंने जमीनें भी वापस लाई, मैंने नौकरियां भी वापस लाई। बीजेपी के साथ हाथ मिलाया उसने, इलेक्शन में भी बीजेपी के साथ हाथ मिलाया। बीजेपी वालों ने खुद कहा कि हम इसका सपोर्ट करेंगे, इसके कैंडिडेट का सपोर्ट करेंगे। और आज जो हालत उसकी बुरी हो गई है, आज वो ये कह रहा है कि अब हम इकट्ठे हो जाएंगे। पीडीपी का यही मैंने वाज़ेह किया कि पीडीपी का मौक़िफ़ यही है कि हम जितने भी लाइक माइंडेड लोग हैं, अगर वो हमारे साथ चलते हैं तो ठीक है, हम चलेंगे, इसमें हमें कोई एतराज़ उसमें नहीं है, लेकिन अल्ताफ बुखारी साहब के कहने पर नहीं चलेंगे, यही मैंने कहा। लेकिन एक बात तो ज़रूर है कि वो आवाम से माफ़ी मांगे पहले, कि जो 5 अगस्त 2019 के बाद उसका रोल रहा उसके लिए वो माफ़ी मांगे लोगों से, फिर वो ये बात करें कि हम इकट्ठे हो जाएंगे। पीडीपी ने अपना वजूद दिखाया, पीडीपी ने अपना वजूद दिखाया। उमर साहब ने जो भी कहा कि इसका वजूद नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा कि उसको माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन उसका जवाब लोगों ने दिया। आप उसके साथ जा सकते हैं। बात सुनिए मेरी, उसका फैसला लोगों ने किया, उसका जवाब उसको लोगों ने दिया। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। आप गुलिस्तान न्यूज़ देखते रहिए। गुलिस्तान न्यूज़ पर अगला बुलेटिन कश्मीरी खबरनामा साहिल अमीन के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।